दोस्तों, हैदराबाद वाली सीट पर तो हर किसी को पता है कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो खड़ी है माधवी लता, उनकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन आज मैं ओवैसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने गोदी एंकरों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। बता दिया है कि जी हुजूरी की सारी हदों को ये गोदी एंकर पूरी तरीके से पार कर चुके हैं। 400 पार बीजेपी का होगा नहीं होगा, लेकिन चापलूसी और किस्ती अव्वल दर्जे की हरकतें ये तमाम गोदी एंकर कर रहे हैं, गोदी पत्रकार कर रहे हैं। आज वो आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन ओवैसी ने बड़े सलीके के साथ एक गोदी पत्रकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये बात सच है। खासकर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, चाहे कितना ही कद्दावर नेता हो या छुटवैया नेता हो, बीजेपी का कोई भी नेता असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी वाजिब वजह यह है कि जब देश ही हमारा कानून पर चलता है, संविधान पर चलता है, तो उसी संविधान, उसी कानून का जिक्र लगातार असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। इनकी तरह नहीं कि रोजगार की बात की जाए तो जय श्री राम करने लग जाए। जब जब इनसे अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जाए तो हिंदू मुसलमान करने लग जाए। इनसे पूछा जाए कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया तो ये हिजाब, कभी पाकिस्तान, इसका जिक्र करने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों का जिक्र किया है और यही वजह है कि जितने भी गोदी पत्रकार हैं, खास तौर पर वो असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादा पसंद नहीं करते या फिर उनका इंटरव्यू नहीं कर पाते। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इस दौर की एक पत्रकार ने कर दी। वही पत्रकार जो लगातार बीजेपी के हित वाली खबरों को आगे प्रसारित करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी की पोल खुल रही होती है वैसे ही उस खबर को तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एएनआई की चीफ स्मिता प्रकाश की। उन्होंने एक इंटरव्यू किया हाल ही में। असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए एक बार वो इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए। तब तक उससे पहले देख लीजिए, जिससे पहले कि उसको आखिरकार एएनआई की तरफ से डिलीट कर दिया जाए। क्या है पहला हिस्सा, वो देखिए। मुझे भी आप 8,000 करोड़ दिला दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। तो देखिए, पहला हिस्सा जो है ये अभी आपने सुना। इनको दरअसल बात हो रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र स्मिता प्रकाश ने सुना, वैसे ही वो मना करने लगी, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पे बात नहीं करूंगी। ये क्यों बात नहीं की जा रही है उससे तो आप जानते ही हैं। वो अमित शाह थे जो इंडिया टुडे के कार्यक्रम में आते हैं, राहुल कावल सामने बैठे होते हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे होते हैं और ऐसे में बताते हैं अमित शाह एक अलग तरह के अर्थशास्त्री बन जाते हैं और बताते हैं कि हमें जरूर 6,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, लेकिन जरा देखिए जितनी सारी पार्टियां हैं उनसे हमें कम चंदा मिला है। एक गजब का तर्क उन्होंने दिया था, उसकी बड़ी खिल्ली उड़ी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय बीजेपी के लिए एक ऐसा मसला बन चुका है जिस पर बीजेपी का कोई नेता बात नहीं करना चाहता। वो जानते हैं जैसे ही इस पर बात की जाएगी वैसे ही सारी परतें खुलने लग जाएंगी। जवाब होगा नहीं कि 6,000 करोड़ कैसे बने आलीशान आपके दफ्तर, कैसे आपने बीफ कारोबारियों से लेकर सट्टा कारोबारी, शराब कारोबारियों से पैसा खींचा। यही नहीं, जिन दवा कंपनियों की दवाएं सैंपल में फेल हो गई थी उन्हीं कंपनियों से चंदा लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो हाल ही में खोली गई है, कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जिससे चंदा लिया गया कोरोना काल में 52 करोड़ रुपया। जी, जिसमें बताया गया कि कोविशील्ड पूरी तरह से एक ऐसी दवा, एक ऐसी वैक्सीन है जो थक्के जमा देती है, यानी आपकी और हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ये सारा का सारा खेल इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए किया गया था, चुनावी चंदे के लिए किया गया था। और ये चंदा खोलकर बीजेपी ने लिया है। लिया नहीं है, लीला है, ठूसा है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को छोड़ दीजिए, कोई पत्रकार, कोई गोदी एंकर, कोई भी इस पर सैटेलाइट चैनल वाला इलेक्टोरल बॉन्ड पर ना करेगा डिबेट और ना कोई इस पर बात करना चाहता है, क्योंकि साफ साफ निर्देश दे दिया गया है किसी भी कीमत पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात मत करिए। लेकिन जैसे ही ओवैसी ने बात की, चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। स्मिता प्रकाश समझ नहीं पाई ये हो क्या गया। आखिरकार उन्होंने मना किया, मैं इस पर बात नहीं करूंगी। विपुल नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और क्या लिखा है, नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं नहीं बात करूंगी। ना ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बात करेंगे? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। अब आपको लेकर चलता हूं मैडम के एक और इंटरव्यू पर जो ओवैसी साहब के साथ हो रहा था, और ओवैसी ने किस तरीके से जैसे ही परतें खोली वैसे ही हंसने लगी वो। पहले देखिए वीडियो। एयरपोर्ट को ही दे दिया सब लोगों को, है ही नहीं। अब सब चीज आपने दे दिया,
क्या दे दिया? किसको दिया? भारतीयों को ही तो अरे दिया। किसको? अरे भाई सरकार क्यों नहीं चाइना चलाती? को तो नहीं दिया ना। अमेरिका तो नहीं चाइना को 2000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए डेपसांग डेमचौक में, और खुद वहां की देखा आपने आपने इधर से उधर ले जाते हैं। आप ये चाइना तो लेके आपकी अरे लद्दाख खासियत है। नहीं, लद्दाख के एसपी ने मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस दरअसल ओवैसी साहब बता रहे थे कि भाई इस देश कई लोगों को दे दिए गए हैं, एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। तो मैडम बड़ी अति उत्साही कार्यकर्ता, मतलब पूरी तरह से अंबानी और अडानी को बचाने के लिए कोशिश है, खास तौर पर अडानी को बचाने के लिए। क्या कह रही थी? क्या वो भारतीय नहीं है? भारतीयों को नहीं दिया गया? क्या वो अमेरिका को दे दिया गया, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया, चीन को दे दिया गया? लेकिन इसका जैसे ही उन्होंने जवाब दिया वैसे ही ओवैसी ने कहा नहीं, चीन को हो नहीं दिया, चीन को तो जमीन दे दी है। इस पर वो हंसने लगी, फिर कहने लगी कि आप इधर उधर बात घुमाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बात तो आप घुमा रही थी, मैं तो एयरपोर्ट की बात कर रहा था, चीन की बात किसने पहले कही? एक बार फिर से देखिए। एयरपोर्ट को ही दे दिया सब लोगों को, है ही नहीं, अब सब चीज आपने दे दिया। क्या दे दिया? किसको दिया? भारतीयों को ही तो अरे दिया। किसको? अरे भाई सरकार क्यों नहीं चलाती? चाइना को तो नहीं दिया ना। अमेरिका तो नहीं चाइना को 2000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए डेपसांग डेमचौक में, और खुद वहां की देखा आपने आपने इधर से उधर ले जाते हैं। आप ये चाइना तो लेके आपकी अरे लद्दाख खासियत है। नहीं, लद्दाख के एसपी ने मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस तो ये भी विपुल नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। लिखा है स्मिता प्रकाश वाज डिफेंडिंग द privatization of airport and then Mr. Owaisi brought an issue that she was not ready for about land captured by China. Smita said he खी। उन्होंने कहा कि लगातार जो निजीकरण किया जा रहा है एयरपोर्ट्स का और मोदी सरकार जो कर रही है उसको लेकर वो जवाब दे रहे थे और इसे डिफेंड करने का काम स्मिता प्रकाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच उनके मुंह से चीन का शब्द जैसे ही निकला वैसे ही ओवैसी साहब ने चीन का मुद्दा भी उठा लिया कि कैसे इन 10 सालों के भीतर चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया है। इसके लिए वो तैयार नहीं थी तो जवाब दे नहीं पाई, कुछ पूछ पाई नहीं, इधर उधर की बातें करने लगी। ये वही है, ये वही पत्रकार हैं दोस्तों। इनका चैनल जाकर देखिएगा एएनआई। इनके साथ यही एक दिक्कत है, आप जाकर देखेंगे। दरअसल ये एक न्यूज एजेंसी है, चैनल नहीं है, ये न्यूज एजेंसी है। इसका काम क्या है इस न्यूज एजेंसी का? ये अलग अलग न्यूज चैनल्स को कई बयान, कई फुटेज, कई तस्वीरें, ये तमाम चीजें पहुंचाने का काम करते हैं। जितने भी न्यूज चैनल जहां उनके पत्रकार नहीं पहुंच पाते न्यूज चैनल के, उनको एएनआई अपनी तरफ से ये चीज दे देती है। ये वाला वीडियो ले लीजिए, मोदी जी का बयान ले लीजिए ये। लेकिन जैसे ही इसी एएनआई की, देखिए आप एक न्यूज एजेंसी है ना, सारी बयान देंगे, लेकिन जैसे ही मसला ऐसा निकल कर आता, कोई ऐसा बयान विपक्ष की तरफ से दे दिया जाता है जो मोदी जी और शाह बाबू को पसंद नहीं होगा, तो एएनआई उसे जारी नहीं करता। वो से चैनल तो चलाएंगे भी नहीं वैसे भी, लेकिन एएनआई भी खुद करता है, इस बात की ध्यान रखता है कि मोदी और शाह के खिलाफ किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने अगर बयान दिया है तो बचकर देखा जाए। हल्का फुल्का हो तो दे दिया जाएगा, लेकिन सटीक नहीं। लेकिन मोदी जी की हर बात बड़े डंके की चोट पर एएनआई दिखाता है, ये निष्पक्षता की बात करती है। हाल ही में इन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया था मोदी जी का, वो काफी चर्चाओं में रहा था। जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे थे वो लोगों ने बहुत बहुत इनको ट्रोल किया था। सवाल यह था कि आप या तो इंटरव्यू करिए ही मत, आपकी न्यूज एजेंसी है, आप जाइए अपने जो कैमरा और माइक लेकर जो भेजते हैं अपने अपने रिपोर्टर्स को, बस वाले बयान दिखवाइए। अगर आपने लिया इंटरव्यू तो कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो निभाना चाहिए। मैंने कहा ना शुरुआत में, इनसे बस एक गलती हो गई, ओवैसी को नहीं बुलाना चाहिए था। जिस व्यक्ति से बीजेपी की पूरी पार्टी डरती घबराती हो डिबेट करने में, वैसे नहीं कह रहा, डिबेट करने में डरती हो, कांपती हो, थर्राती हो, ऐसे में बड़े बड़े एंकर इनके सामने, ओवैसी के सामने बैठकर अपने ज्ञान नहीं बांट पाते, क्योंकि संविधान से लेकर कानून की जो जबरदस्त जानकारी ओवैसी के पास है, वैसे जानकारी ना बीजेपी के नेताओं के पास है और ना ही गोदी एंकर और पत्रकारों के पास। नमस्कार।